गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले सभी परमार्थिक सज्जनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग है। आज के इस सत्संग में आप हमें कुछ गुणों के बारे में बताते हैं जो कि हमें परमार्थ के मार्ग पर बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आप द्वारा बताए गए उन गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि हम शांति के उस मूल स्रोत को हासिल कर सकें। प्यारी साध संगत जी, परमार्थिक गुणों के बारे में जानने के लिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। सबसे पहले तो आप कहते हैं, संत मत केवल सोच विचार या कहने का नहीं है, कुछ करने और कुछ बनने का मार्ग है। सच्चे परमार्थी को अपने अवगुण छोड़ने और सद्गुण धारण करने पड़ते हैं ताकि वह माया का भक्त बनने की बजाय सच्चा प्रभु भक्त बन सके। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में जीवा आत्मा को जिन परमार्थिक गुणों को अपनाने का उपदेश दिया है, उनमें से कुछ के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला गुण जो आप बताते हैं वह गुण है दूसरों के दुखों को सुनना, समझना, उनसे सहानुभूति रखना, उस दुख का निवारण करने का प्रयत्न करना और दूसरों पर दया करना। किसी के अवगुणों और भूलों को भूल जाना और उन्हें क्षमा करना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत सतगुरु दया के पुंज होते हैं। काल की नगरी में जीवों को मन के अधीन बुरी तरह से सुख दुख के चक्कर में फंसा हुआ देखकर वे परमात्मा के हुक्म से संसार में आते हैं। संत सतगुरु हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। संसार कभी भी उनसे खाली नहीं होता। वे जीवों के अवगुण नहीं देखते बल्कि दयावश अनेक प्रकार से उनकी सहायता करते रहते हैं। वे अपनी मधुर वाणी और अपने मनोहर सत्संग द्वारा जीवों को गूढ़ परमार्थिक वेद समझाते हैं। वे संसार की वास्तविकता का वर्णन करते हैं, आत्मा के परमात्मा के साथ अनादि संबंध का प्रकाश डालते हैं, जीव को मन माया द्वारा बिछाए गए विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के जाल के प्रति सावधान कर देते हैं। वे जीवों को कर्म और फल के नियम का ज्ञान देते हैं और प्रभु भक्ति के उस सही साधन और मार्ग का भेद बताते हैं जिसके द्वारा वह मन माया के बंधन तोड़कर निज घर वापिस पहुंच सकता है। आगे आप कहते हैं, संत सतगुरु जीवों पर जो भी उपकार करते हैं उनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वे अपने उपकार के लिए जीवों से किसी भी प्रकार के शुक्राने की अपेक्षा नहीं करते। वे जीवों के लिए जो करते हैं निस्वार्थ और दया भाव से करते हैं। संतों का असली उद्देश्य अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु भक्ति में लगाकर प्रभु का रूप बनाना होता है। आप समझाते हैं कि संत जन परोपकार के लिए सतलोक से इस मृत्यु लोक में आते हैं। वे हमें सत्संग के द्वारा प्रभु भक्ति के सही साधन और मार्ग का ज्ञान देते हैं और हर तरह के बाहरी साधनों से हमारा ध्यान हटाकर अंतर में शब्द धुन को सुनने की युक्ति बताते हैं। आगे आप फरमाते हैं, कोमल चित्त दया मंधारो परमार्थ का खोज लगाना। अर्थात अगर आप सच्चे परमार्थी बनना चाहते हो तो हृदय को कोमल और दयावान बनाओ। हम सदा दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे हमारी गलतियों की ओर ध्यान ना दें। हम परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे अवगुण बख्श दे और हम पर दया करे, पर जब हमारा अपना समय आता है तो किसी का छोटे से छोटा अवगुण भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर लोगों को नीचा दिखाने, उनको सजा देने और उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। हम अपने लिए दया प्राप्त करना चाहते हैं परंतु दूसरों पर दया करने के लिए तैयार नहीं होते। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि जीवों पर दया करना, कड़वे वचन न बोलना, किसी पर व्यंग न कसना, सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करना, दूसरों की भूल क्षमा करना ही हमें परमार्थ के मार्ग में सफलता दिला सकता है। हिंसा, जीव हत्या करने वाला और दूसरों का हृदय दुखाने वाला निर्दयी व्यक्ति परमार्थ में सफल नहीं हो सकता। अब आप हृदय को कोमल करने की युक्ति बताते हुए कहते हैं, यदि तुम मन और इंद्रियों को रोककर आत्मा को शब्द में लीन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि
निर्मल होगी और तुम्हारा हृदय कोमलता तथा दया से भर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि स्वामी जी महाराज केवल दूसरों पर दया करने को ही कह रहे हैं, बल्कि वे अपने आप पर भी दया करने को कहते हैं। वे कहते हैं, जब से रचना बनी है आत्मा 84 के दुख में चक्र में फंसी हुई है। स्वामी जी महाराज जीवों को गुरु भक्ति और नाम भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने का अनूठा उपदेश देते हैं। वास्तव में भजन सुमिरन द्वारा अपनी आत्मा पर दया करने वाले हृदय के अंदर ही सबके प्रति सच्ची दया की भावना पैदा होती है। आगे आप कहते हैं, निर्दयी, कठोर और हिंसक हृदय में कभी परमात्मा की ज्योति प्रकट नहीं होती। धर्म का जन्म ही दया से होता है। आप उपदेश देते हैं कि दूसरे के कसूर माफ कर देना, 7 बार ही नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, ताकि तुम परमपिता से माफी पाने के अधिकारी बन जाओ। दया और अहिंसा केवल मानव जाति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भावना प्रभु की संपूर्ण सृष्टि के लिए होनी चाहिए। प्रभु के सच्चे भक्त सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें सभी में उसी का प्रकाश और वास दिखाई देता है। वे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ भी प्रेम करते हैं। जानवरों को दुख देना, पेड़ों को काटना, अपनी जीव के स्वाद के लिए जीवों के गले काटना और धर्म स्थानों पर बेजुबान जीवों की बलि चढ़ाना आदि सभी निर्दयतापूर्ण कार्य हैं। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आप सावधान करते हुए कहते हैं कि जो लोग निर्बल जीवों की हत्या करते हैं और फिर इसे हलाल कहते हैं, जब उन्हें खुदा की दरगाह में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि उन्होंने जो कुछ किया था वह हलाल था या हराम था। फिर आप अगले गुण के बारे में बताते हुए कहते हैं, सच्चा ज्ञान सच्ची नम्रता को जन्म देता है। जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि असली कर्ता वह परमात्मा है, जीव तुच्छ और निर्बल है, फिर वह कभी अहंकार नहीं कर सकता। जिसे पता चल जाता है कि मौत अटल है और जीवन का कोई भरोसा नहीं, वह अहंकार कैसे कर सकता है। सच्चे ज्ञान से उत्पन्न हुई निर्मल बुद्धि जीव को अपने अंतर में झांकने और अपने अवगुणों को पहचान कर उनका त्याग करने की नम्रता सिखाती है। इसलिए हमें नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। आप कहते हैं, सबको अपने से ऊंचा समझो, कोई नीचा नहीं है, क्योंकि उस एक ही कर्ता ने सभी शरीर रूपी बर्तन गढ़े हैं और उस एक का ही प्रकाश तीनों लोकों में भी व्याप्त है। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना अपने नूर से की है। जब सारी कायनात, सारी सृष्टि में एक ही प्रकाश उजागर है, तो फिर भला और बुरा किसे कहेंगे। आप समझाते हैं कि सभी जीव एक ही मिट्टी यानी एक ही प्रकार के तत्वों के बने बर्तन हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। एक ही परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ है। उसी परमात्मा रूपी कुम्हार ने सभी मनुष्य रूपी बर्तनों को गढ़ा है। जिस जीव के अंदर इस ज्ञान की किरण प्रवेश कर जाती है और जो जान लेता है कि सबका कर्ता एक है और सबके अंदर उसी का प्रकाश समाया हुआ है, उसे कोई भी नीच या तुच्छ दिखाई नहीं देता। अपने से किसी बड़े व्यक्ति को देखने पर स्वाभाविक ही हमारे अंदर नम्रता पैदा हो जाती है। जब हम हर एक के अंदर उस ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े प्रभु का प्रकाश देखते हैं, तो हम कुदरती तौर पर सबको अपने से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। यही सच्ची नम्रता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि इंसान जवानी, सुंदरता, धन दौलत, विद्या बुद्धि और उच्च कुलिया ऊंची जाति का अहंकार करता है। ये सब वस्तुएं क्षणभंगुर और नश्वर हैं। इनका अहंकार भारी अज्ञानता है। बीमारी, बुढ़ापा और मौत के सामने सुंदरता, ताकत, पद और धन आदि का जोर नहीं चलता। इन सब वस्तुओं का संबंध केवल शरीर से है। शरीर तो अंत समय मिट्टी या अग्नि के स्पुर्द हो जाएगा, तो फिर मान या अहंकार किस चीज का किया जा सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जीव को दीनता अपनाने का उपदेश देते हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार की नम्रता होनी चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं
कि हमारी नज़र सदैव अपने अवगुणों पर होनी चाहिए और कभी भी किसी गुण का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सदैव अंतर में झांकना चाहिए और दूसरों के अवगुण ढूंढने की बजाय अपने अवगुण दूर करने चाहिए। इसी तरह हमें प्रभु और सद्गुरु के प्रति सदा नम्रता से पेश आना चाहिए। हमें उस परमात्मा और उसके साकार रूप सद्गुरु के सामने सदा एक भिखारी की तरह जाना चाहिए। हमें सदैव यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप हमारे अनंत अवगुणों के बावजूद हम पर दया करो। हम तुच्छ हैं, निर्बल हैं, अज्ञानी हैं। हम में न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है। हमारा रोम रोम पापों से भरा हुआ है। आप करुणा के सागर हैं। हमारा एकमात्र सहारा आपकी करुणा है। हम जैसे भी हैं आपके हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप शरण में आए हुओं की लाज रख लो और हमें अपनी दया से निहाल करके अपने साथ मिला लो। आप समझाते हैं कि सभी गुणों की खान नाम है। जब तक लिव अंतर में नाम या शब्द से नहीं जुड़ती, अपनी ओर से नम्रता धारण करने का यत्न करना चाहिए। लेकिन सच्ची नम्रता जब भी पैदा होगी, नाम या शब्द की कमाई दोबारा ही होगी। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जो भी विकार हैं, वे नाम से विमुख होने के कारण हैं। जैसे जैसे मन में नाम का अमृत भरता जाता है, इनमें से विकारों का विष बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब मन का बर्तन शब्द के अमृत से पूरी तरह भर जाता है, तब किसी प्रकार के विकार के लिए जगह नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सभी विकारों का अंधकार नाम के प्रकाश से दूर हो जाता है और मन शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। आगे आप सेवा के गुण को धारण करने का उपदेश देते हुए कहते हैं, सेवा एक दिव्य भावना है जिसमें हम निष्काम भाव से दूसरे की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं। सेवा का आधार नम्रता और प्रेम है। जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए हम उसकी सेवा करते हैं। सच्चा परमार्थी सतगुरु को सत्पुरुष का रूप समझता है, इसलिए वह सतगुरु की सेवा द्वारा सत्पुरुष की प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि सतगुरु की सेवा ही सत्पुरुष की सेवा है। स्वामी जी महाराज ने सच्चे परमार्थी के लिए 4 प्रकार की सेवा नीति की है। पहली तन की सेवा, दूसरी धन की सेवा, तीसरी मन की सेवा और चौथी सूरज शब्द की सेवा। सद्गुरु सूरज शब्द की सेवा पर जोर देते हुए कहते हैं, सुमिरन और ध्यान की सहायता से अंदर एकाग्र हुए मन और आत्मा को शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से जोड़कर ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाना और रूहानी सफर तय करके वापस निज घर पहुंच जाना सूरज शब्द की सेवा है। सतगुरु की आज्ञा से की गई सेवा गुरु भक्ति या प्रभु भक्ति का ही दर्जा रखती है। इसलिए आप कहते हैं, मन की मैल को उतारने का साधन सतगुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सूरज शब्द का अभ्यास करना है, जिसमें सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरकर अर्थात अपनी सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द से जोड़ना है। फिर आप कहते हैं, सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। यह एक महान वरदान है। हर कोई ना तो सेवा कर सकता है और ना ही वह परमपिता परमात्मा सतगुरु सबको यह सौभाग्य बख्शता है। जिसे साधु संगत की यानी परमात्मा की सेवा का अवसर मिलता है, उसे अपना ऊंचा भाग्य समझना चाहिए और परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए और पूरी लगन के साथ सेवा करनी चाहिए। बंधन या बोझ समझकर की गई सेवा परमार्थिक लाभ नहीं पहुंचा सकती। जबरदस्ती सेवा करने से न सेवा करने वाले को कुछ लाभ प्राप्त होता है और ना ही जिसकी सेवा की जाती है वह प्रसन्न होता है, पर खुशी खुशी सेवा करने पर सेवक को लाभ पहुंचता है और स्वामी को भी प्रसन्नता होती है। सेवक परमार्थ में जो भी तरक्की करता है, तन मन धन और सूरज शब्द की सेवा द्वारा ही करता है। अब आखिर में आप प्रेम के गुण को अपनाने का उपदेश देते हुए कहते हैं, सब प्रकार प्रेम की महिमा। यदि प्रभु प्रेम के
दिव्य भाव का आधार न हो तो विद्या, धन, पद, नेक आचरण, दान पुण्य आदि हर प्रकार के गुण निर्थक हैं। आप कहते हैं अगर प्रेम का गुण धारण करो तो बाकी सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो क्षमा, नम्रता, सेवा, दया और त्याग सब प्रेम के एक ही पेड़ की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। निसंदेह प्रेम जीवन की शिरोमणि भावना है। जीवन का मूल आदर्श प्रेम की प्राप्ति है और प्रेम ही मनुष्य के आचरण और मानव सभ्यता का उच्चतम शिखर है। प्रेम निर्मल से निर्मल और ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है। प्रेम से विहीन ज्ञान भ्रम और छल है। प्रेम प्रकाश का रूप है और हर प्रकार के अंधकार का नाश करने में समर्थ है। प्रेम आनंद रूप है। जिसे प्रेम का आनंद मिल जाता है उसे किसी अन्य आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम सब गुणों की खान है, सब सुखों का भंडार है। सब वस्तुओं की कमी प्रेम से पूरी की जा सकती है, पर प्रेम की कमी किसी दूसरी वस्तु से पूरी नहीं की जा सकती। प्रेम सबसे बड़ा जादू, सबसे ऊंची करामात है। जो कार्य किसी दूसरे साधन द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम द्वारा हो सकता है। जो कुछ प्रेम कर सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं कर सकता। इसलिए आप कहते हैं प्रेम सबसे ऊंची अवस्था है। सच्चे प्रेमी के लिए हर करनी आसान हो जाती है। आप कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त अपने प्रेम और क्षमा के स्वभाव को नहीं छोड़ते, चाहे कई दुष्ट उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी क्यों ना करें। आखिर में आप उपदेश देते हुए कहते हैं सत्संगी अपने आप को एक ही परमपिता की संतान समझकर आपस में प्रेम भाव से व्यवहार करें। वे ईर्ष्या, घृणा, धोखा का त्याग करके सेवा, क्षमा और दया के भाव के साथ परस्पर मिलजुल कर रहें। इससे न केवल सत्संग और संसार का वातावरण सुखमय होगा, बल्कि प्रेममय भी हो जाएगा और उनको सतगुरु और परमात्मा की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। जिनके अंदर प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जाग उठता है, जिसको हर घट में प्रभु दिखाई देता है, वही सच्ची सेवा कर सकता है और वही सच्ची दया का पुंज बन सकता है। प्रेम रहित दया, सेवा और निम्रता निष्प्राण है। सेवा, नम्रता और दया में धड़कन पैदा करने वाला, इनमें प्राणों का संचार करने वाला प्रेम ही है। राधा स्वामी जी।